अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है दस्तक। ठीक है, तो दस्तक वो चीज़ होती है, नॉक करना, खटखटाना। जैसा कि आप अपने गेट को नॉक करते हैं, खटखटाते हैं, तो हमें दस्तक की आवाज़ आती है। ठीक है, तो हमारे पास भी ये आज का जो चैप्टर है वो है दस्तक से रिलेटेड। ठीक है, दस्तक में हम इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि दस्तक की आवाज़ क्यों आती है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा ज़मीर। ठीक है, किसी के चाचू का नाम होगा, किसी के मामू का नाम होगा, किसी के अंकल का नाम होगा, किसी के फूफा का नाम होगा, ज़मीर साहब। तो बेटा इसमें आप लोगों को ज़मीर के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये ज़मीर की दस्तक है। तो अंकल मामू की तो मैंने वैसे आप लोगों को एग्जांपल दी है, जस्ट जोकिंग। तो हमारे पास जो ज़मीर है, इसमें जो ज़मीर के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है वो हमारे अंदर का ज़मीर है। ठीक है, हमारे अंदर भी एक इंसान होता है जो हमें अच्छाई और बुराई के बारे में बताता है। जब रात को थके हारे हम अपने बेड पे जाते हैं, लेटते हैं, तो हम सारे दिन का जब मुहासबा करते हैं, मुआजना करते हैं कि कौन सा काम हमने दिन में अच्छा किया, कौन सा काम हमने दिन में गलत किया, तो वो ज़मीर हमें बता रहा होता है, हमें अच्छे और बुरे के बारे में बताता है कि ये काम आज आपने अच्छा किया है, ये काम आज आपने बुरा किया है। हमारा ज़मीर हमें अंदर से मलामत करता है। तो ये चैप्टर भी हमारा उसी से रिलेटेड है। इसी वजह से ये एक डॉक्टर की कहानी है। ठीक है, जिसने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया था। ये एक डॉक्टर की कहानी है और उसका ज़मीर उसको बुढ़ापे तक तंग करता रहता है। इसमें मैं आप लोगों को बहुत ये स्टोरी आप लोगों को बहुत ही दिलचस्प और ईजी सी बना के आप लोगों को मैं समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी, तो आप लोगों को बच्चे ये फ़ौरन से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो कहानी है दस्तक, ये एक डॉक्टर से रिलेटेड है, एक डॉक्टर की कहानी है हमारे पास। ठीक है, जो डॉक्टर साहब हैं, ये जब जवानी का टाइम था तो बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे, बहुत ही हार्ड वर्किंग डॉक्टर थे और बहुत ही ज़्यादा फ़र्ज शनास थे। ठीक है, तो एक बार ये ड्यूटी से आए थे, बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे, तो इन्होंने अपने नौकर को बोल दिया था कि अगर कोई भी आए तो आपने बताना नहीं है कि डॉक्टर साहब घर हैं। इसी टाइम एक छोटा सा एक आदमी आता है गेट पे, वो दस्तक देता है और कहता है कि मैंने डॉक्टर साहब से मिलना है। लेकिन नौकर जो होता है वो कहता है कि डॉक्टर साहब अभी घर में मौजूद नहीं है, वो आराम कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, उस नौकर की मिन्नत समाजत करता है कि एक बार डॉक्टर साहब को बोलो मेरा बेटा जो है वो मर रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब है, अगर उसको प्रॉपर टाइम पे अभी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो मर जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने क्या किया, नौकर ने उसको गेट से ही बाहर से भिजवा दिया। डॉक्टर ने वहाँ पे उस बंदे का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, उसके साथ नहीं किया और वो बंदा जो है वहाँ पे फोत हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको बताने का मकसद ये था कि अभी हमारे पास ये स्टोरी स्टार्ट होगी कि ज़मीर ने अब क्या किया। ठीक है, हमारा जो अंदर का इंसान है उसने मलामत किस तरह करनी शुरू की। तो जब वो आदमी मर गया तो डॉक्टर को आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़मीर ने ये एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि आपने टाइम पे अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। ठीक है, उसके ज़मीर ने उसको अंदर से दस्तक देना शुरू कर दी। तो इस वजह से आपके पास इस चैप्टर का नाम जो है वो दस्तक रख दिया गया है। ठीक है, ये दस्तक कौन सी थी, ये एक ज़मीर की दस्तक थी जो एक डॉक्टर को अंदर से महसूस होती थी। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। फुल स्टोरी ये तो मैंने आपको मेन चीज़ जो है वो समझा दी। अभी चैप्टर की डॉक्टर की स्टोरी मैं आप लोगों को अभी ये पढ़ाती हूँ। इस चैप्टर को आप लोगों ने इस तरह सुनना है कि जैसे मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रही हूँ और आप लोग कहानी सुन रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब कहानी सुनाई जाती है तो बच्चे को फ़ौरन से याद हो जाती है। तो आप लोगों ने भी इसको कहानी समझ के ही पढ़ना है। ठीक है, सुनना है, तो आप लोगों को फ़ौरन से ये सारा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि इसका कोई भी पॉइंट जो है वो रह ना जाए। सो बेटा हमारे पास ये जो स्टोरी है ये एक डॉक्टर की स्टोरी है। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर जैदी। ठीक है, जब ये बूढ़े हो गए, बीमार थे, तो तकिए ये अपने पलंग पे तकिए के साथ टेक लगा के बैठे हुए थे। ठीक है, रात का वक्त था और ठंडी हवा चल रही थी, तो इन्हें एक चीज़ की आवाज़ सुनाई दी, दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, तो वो अपनी बीवी से, अपनी बेगम से कहते हैं कि दरवाज़े पे कोई है। तो वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कोई भी नहीं है। फिर अपनी बेगम को कहते हैं कि आप जाओ दरवाज़े पे देखो, दरवाज़े पे कोई है। तो बेगम कहती है दरवाज़े पे कोई भी नहीं है, ये आपका वहम है, सिर्फ शोर की आवाज़ है, बाकी कुछ भी नहीं है, आप आराम करें। ठीक है, डॉक्टर साहब कहते हैं
कि अच्छा तुम नहीं जाती तो मैं खुद जाके देख लेता हूँ। हालांकि दरवाजे पे कोई भी नहीं होता। वो क्या होती है, वो उनका जो ज़मीर होता है उनको तंग कर रहा होता है, मलामत कर रहा होता है, उनको बार बार दस्तक की आवाज़ जो है वो आ रही होती है। और बेगम जो होती है आखिर में तंग पड़ के कहती है अच्छा ठीक है, मैं है तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए जाके देख लेती हूँ, ठीक है। बेगम बाहर आके देखती है तो बाहर कोई भी नहीं होता। शोर कहता है कि फिर ये दस्तक कौन दे रहा है। बेगम कहती है कोई नहीं, ये आपका वहम है, आप डॉक्टर हैं, आप तो ऐसी बातें ना करें। आज डॉक्टर बुरहान आते हैं तो उनसे कहती हूँ कि डॉक्टर जैदी कहते हैं कि मैं इन जैसा नौजवान कहीं और नहीं देखा जो सारी रात काम में लगा रहता है, बड़ा फर्शनास है। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। बेगम कहती है कि खुदा के लिए समझिए बाहर कोई भी नहीं है, ये आपका वहम है, ठीक है। इतनी देर में क्या होता है, इतनी देर में घंटी बजती है। वो अपनी बेगम के साथ जिद लगा लेते हैं, कहते हैं जाओ देखो बाहर कोई है, लेकिन बाहर जो है वो कोई भी नहीं होता। सिर्फ दरवाजे की जो आवाज़ उनको सुनाई दे रही होती है वो उनके ज़मीर की दस्तक होती है, बाकी जो है वो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो डॉक्टर बुरहान जो है वो आते हैं, डॉक्टर जैदी का टेम्परेचर चेक करते हैं, उनको क्या करते हैं दवाई देते हैं, ठीक है। इतने में बेगम गर्मा गर्म चाय ले आती है। चाय पीने के दौरान वो डॉक्टर बुरहान को बताती है कि इन्हें वहम हो गया। बार बार कहते हैं कि बाहर दस्तक हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं होता। डॉक्टर जैदी डॉक्टर बुरहान को बताते हैं कि आज से 18 वर्ष पहले का वाक़या है कि एक दिन मैं रात देर घर आया, थका हुआ था। इतने में नौकर ने बताया कि एक बड़े मियाँ आए हैं और आपको साथ लेके जाना चाहते हैं। इतने में वो बड़े मियाँ भी अंदर आ गए, मिन्नत करके कहने लगे मेरा बेटा बीमार है, ज़रा चल के देखो। मैंने इनकार कर दिया और बाहर निकलवा दिया, ठीक है। मैं उसकी हेल्प करने के लिए नहीं गया, उसकी मदद करने के लिए मैं नहीं गया। वो देर तक दरवाजे पे दस्तक देता रहा और मैंने क्या किया, मैं सो गया। उस मरीज़ को मैं देखने के लिए नहीं गया। ये क्या था, ये डॉक्टर जैदी डॉक्टर बुरहान को अपना वाक़या सुना रहे थे जिसकी वजह से उन्हें बार बार दस्तक की आवाज़ आती थी, ठीक है। तो डॉक्टर जैदी कहते हैं कि सुबह जब मैं उठा तो मेरी तबीयत जो है वो बहुत ही बोझल हो रही थी, ठीक है। डॉक्टर बुरहान कहने लगे कि ये आपके ज़मीर की दस्तक है, ठीक है, ये आपके ज़मीर की दस्तक है। अब इस वाक़े में इस बात का इजाफ़ा कर लें, मैं इन्हीं बड़े मियाँ का पोता हूँ जिनका बेटा उस रात एड़ियाँ रगड़ कर मर रहा था। डॉक्टर बुरहान खुदाफिज़ कह के चला जाता है और डॉक्टर जैदी और उसकी बीवी खामोश जो वो देखते रह जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें जो बड़े मियाँ आए थे उनके दरवाजे पे, ये उनका पोता था डॉक्टर बुरहान जो डॉक्टर जैदी का ट्रीटमेंट कर रहा था, ठीक है। तो बेटा आई होप कि आप लोगों को इस स्टोरी की समझ आ जाएगी। ये एक ऐसे डॉक्टर की स्टोरी थी जिसने टाइम पे अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया और उसके ज़मीर पे उसके दिल पे एक बोझ रह गया था जो उसको दस्तक की सूरत में बार बार तंग करता था। उसको वहम हो गया था कि दरवाज़े पे कोई आया है, अगर एक रात जाके वो उसकी थोड़ी सी मदद कर देता तो आज ये नौबत ना आती, उनको उनके ज़मीर की आवाज़ ना आती। आई होप कि आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को चैप्टर की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँगी और आपकी हेल्प करूँगी। सो बेटा आपने ये जो वीडियो है इसको आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी रहनुमाई हो सके। तो आप लोगों ने खुद भी मुझसे पूछ लेना है, मैं आप लोगों की रहनुमाई करती हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको चैप्टर की समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।